आज हमारा सिविल कोर्ट में पेशी था। बता रहे हैं विकास झा जी, थोड़ा सा धैर्य रखिए, सारा बात को बता रहे हैं। तो हम लोगों का जो पेशी था, जेएम फर्स्ट क्लास में पेशी था, जेएम फर्स्ट क्लास में पेशी था। तो वहाँ से वो जो हम लोगों का बेल है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। हमारा बेल वहाँ से रिजेक्ट कर दिया गया है, नॉन बेलेबल धारा था और वहाँ से हमारा बेल रिजेक्ट हो गया है। अब हम लोगों को एडीजे में, एडीजे जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं ना, जिला जज, वहाँ पे मतलब आज चिरकुट फाइल किया गया है और नकल कल निकाला जाएगा। तो परसों फिर से फाइल होगा, मतलब 2-3 दिन का और ज़्यादा चक्कर लग गया, 2-3 दिन का और ज़्यादा चक्कर लग गया हम लोगों को। अब एडीजे के पास हमारा केस फॉरवर्ड होगा। जेएम फर्स्ट क्लास में हमारा केस को रिजेक्ट कर दिया गया है और आज ऑर्डर भी लिखा गया है। कल हम लोग का नकल निकलेगा, नकल निकाला जाता है। उसके बाद फिर से परसों फाइल होगा। उसके बाद नेक्स्ट मतलब शायद फ्राइडे को में भी डेट पड़ जाए। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है और एकदम समझिए आदमी एकदम अंदर से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं हम। इतना ज़्यादा टेंशन ये पूरा हिस्ट्री खंगाल रही है। एक बार अगर आप जान लीजिए, एक बार कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे कोई भी कैंडिडेट, हम ये नहीं बोलते हैं कि ये चारों कैंडिडेट ही फंसे हैं, तो ये प्रॉब्लम हम लोगों को पहले बहुत इजी लगता था, बहुत आसान लगता था कि हम लोग थाना से रिहा हो जाते हैं और उसके बाद कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत दिक्कत है भाई, बहुत दिक्कत है। आपको हम ओपनली बोल रहे हैं, हम ओपनली इसलिए बोल रहे हैं कि हमें सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि हमको नॉलेज नहीं है। हम सब लीगल डिपार्टमेंट को नहीं जानते हैं, मैं भी नहीं जानता था। जब इधर हम 1 सप्ताह 10 दिन से जब इन चीज़ों में पढ़े हैं तब मुझे नॉलेज हुआ है इतना सारा चीज़। मैं इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ कि एक बार कोर्ट कचहरी के चक्कर में आप पढ़ें तो पूरा आपका हिस्ट्री खंगाल देगा। थाना में जितना केस है या पूर्व में आपने जो भी क्राइम किया है, जो भी आपने अगर सिंपली थाना में बॉन्ड भी भरे होंगे, बॉन्ड अगर सिंपली भरे होंगे आधार कार्ड वगैरह देके, उसको भी वो खंगालेगा। वो भी जो केस नंबर है वो भी आपको देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता है। जब तक सिविल कोर्ट में आपका केस चल रहा है, जॉब जिसके लिए आप लड़ रहे हैं, जॉब के लिए, जॉब में भी प्रॉब्लम है। जॉब में भी आपका कैरेक्टर नहीं बनने वाला, क्योंकि आपके केस है और उस वजह से कैरेक्टर नहीं बनेगा और कैरेक्टर में प्रॉब्लम आएगा और जॉब में भी प्रॉब्लम हो जाएगा। और ये पूरी तरीके से केस ख़त्म होने कम से कम 2 साल लगता है, कम से कम 2 साल लगता है। और 2 साल के लिए आपको ये जो सरकारी नौकरी है उसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। मैं आपको एक साफ साफ शब्दों में बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है भाई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मुझे इतना जानकारी नहीं था, लेकिन ये 10 दिन से जो मेरा दिमाग एकदम हैंग कर गया है। आज हम लोगों का जेएम फर्स्ट क्लास में था, रिजेक्ट कर दिया। अब हम लोगों को वहाँ से नकल निकाल के एडीज है, ऑर्डर भी टाइप हो गया है। आज ऑर्डर शाम तक लिखा, मतलब बोला था कि लिख दिया जाएगा और कल हम लोग नकल निकाल के फिर से फाइल करना रहता है एडीजे के पास और उसके बाद फिर डेट पड़ता है। तब हमको लगता है फ्राइडे तक जाएगा या उससे भी ज़्यादा जा सकता है। कुल मिला के बहुत टेंशन है, पूरा खंगाल दिया, हालत ख़राब कर दी हमारा। जो जगह पे अरेस्ट हुआ था, सचिवालय में 2 बार 3 बार अरेस्ट हुआ था, उसका पूरा खंगाल दिया हिस्ट्री। गर्दनी बाग में ये जेल में बंद हुए थे उसका हिस्ट्री खंगाल दिया और जो लोग कोतवाली में बंद हुए थे उसका हिस्ट्री खंगाल दिया। मतलब कुल मिला के पूरा जो छोटा मोटा भी क्रिमिनल हिस्ट्री अगर आपका रहा है, थाना से आप छूटे हैं, थाना से बॉन्ड वगैरह भर के आप छूटे हैं, तो वो सारा चीज़ छूटा है, सारा चीज़ को ढूंढ लिया है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें 2 साल तो मिनिमम, ये केस ख़त्म होने में, ये ऐसा नहीं है कि आप बेल पे आ गए, बाहर हो गए तो आपका सारा चीज़ एकदम क्लीन चिट हो गया, ऐसा नहीं है। ये भी एकदम निश्चिंत रहिए कि बेल से भी बाहर आ जाए तो आप निश्चिंत नहीं है, क्लीन चिट नहीं मिल गया आपको। जस्ट ये बॉन्ड है जिसके आधार पे, जिसको मतलब एक टर्म एंड कंडीशन के आधार पे आपको बाहर किया जा रहा है, सिर्फ यही है बेल।
ये केस आपको लंबा टाइम के लिए चलेगा, कम से कम 2 साल भी जा सकता है, और 2 साल के लिए आपको कैरियर में, सरकारी नौकरी में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो भाई बंधु मेरे जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन कीजिए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, जो भी कीजिए। आप बहुत समझदार हैं, इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी है आपकी, हम इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि जो भी कीजिए सोच समझ के कीजिए। और आप करियर बनाने के लिए चीज़ें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप टीचर बनने के लिए हमारी लड़ाई हमेशा रही है। और हम लोग जो भी काम करते हैं, जो भी चीज़ करते हैं, हम लोग सब गवर्नमेंट पे जो भी प्रेशर बनाने के लिए जो भी उपाय करते हैं, कहीं ना कहीं हम टीचर बनने के लिए करते हैं। तो ये हमारा एक गलत स्टेप कहीं ना कहीं हमारा कैरियर को पूरा बर्बाद कर देगा, और 2 साल तक हम लोग कहीं भी सरकारी जगहों पे कोई भी चीज़ में एप्लीकेबल नहीं हो पाएंगे जॉब के लिए। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए नुकसान है। इसलिए जो भी कुछ कीजिएगा आप सोच समझ के कीजिएगा। आप लोग बहुत ही अनुभवी भी हैं, बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, इसलिए हम आप लोगों से ही रिक्वेस्ट करेंगे। हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर कर रहे हैं। इसमें 1% भी ना मेरा कोई लोभ है, ना कोई लालच है, और ना कुछ है, 1% भी नहीं। हम जो जेन्यून चीज़ जो होता है वही आप लोगों के बीच में हमेशा रखे हैं, और आज भी वही रख रहे हैं। जो कुछ भी कीजिएगा सोच समझ के कीजिएगा, लेकिन कोर्ट कचहरी के चक्कर में बिल्कुल मत फंसिएगा। कोर्ट कचहरी के अगर चक्कर में आप फंसें, समझिए आपका कैरियर गया। कृपया चारों साथियों के प्रति एकजुटता दें। नहीं, वो चारों साथी तो निकल जाएंगे, लेकिन जेएम फर्स्ट क्लास से हम लोगों का बेल रिजेक्ट कर दिया। अब एडीजी के पास जाना पड़ेगा। तो एडीजी के पास कल नकल निकाल के परसों फाइल होगा, तो हो सकता है तरसों फ्राइडे को हम लोगों का अगर डेट दिया तो फिर वो उस समय देखा जाएगा किस तरह का, मतलब फ्राइडे को हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि वो बाहर आ रहे हैं, या फ्राइडे को डेट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इसलिए आप सबसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम लोग कैरियर बनाने के लिए, टीचर बनने के लिए इतना सारा चीज़ किए थे, गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाए थे, हम लोग जो कुछ भी किए हैं सारा चीज़ अपने कैरियर के लिए किए थे। लेकिन ये गवर्नमेंट जो थाना चक्कर और जेल लगा दिया ना, कहीं कहीं हमारा कैरियर चौपट कर दिया। वो चारों कैंडिडेट अब अगर निकल भी गए ना बेल पे, तो वो 2 साल तक तो उनको 2 साल तो मिनिमम टाइम, हो सकता है वो 3 साल में भी चला जाए, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा उनको, कैरियर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। तो इसीलिए आप सबों के बीच हम ये रख रहे हैं। आज हमको लगा था, हम 100% श्योर थे कि हमारा बेल एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। अब जो जज है वो हमारे अंडर में तो नहीं है ना भाई, हमारे अंडर में तो नहीं है। हम लोग उम्मीद ही कर सकते हैं कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो चीज़ रिजेक्ट हो गया। और रिजेक्ट होने के बाद अब एडीजे के बाद जाने का मतलब है कि अब कम से कम 2-3 दिन का गैप लगेगा। आप नकल निकालिए वहाँ पर से, उसके बाद फिर फाइल कीजिए, फिर डेट मिलेगा, फिर बहस होगा, तो 2-3-4 दिन का समय इन सब चीज़ों में लगता है। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप टीचर बनने के लिए कुछ भी करते हैं, लेकिन बहुत सोच समझ के अब करने की ज़रूरत है। कुछ भी कीजिएगा सोच समझ के कीजिएगा, और जेल थाना इस सब के चक्कर में एकदम मत पड़िए। जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको हम सतर्क करना चाहते हैं कि जेल थाना इस सब के चक्कर में ना पड़े। जो भी कीजिए एक लीगल तरीके से काम कीजिए, वही बेटर होगा, वही हम सब के लिए बेटर होगा, हमारे कैरियर के लिए बेटर होगा। एक लीगल तरीके से सामने आइए। प्रेशर बनाना अच्छी बात है, लेकिन वो एक लीगल तरीका होना चाहिए। उसी से आप प्रेशर बनाइए तो सबसे अच्छा होगा, और नहीं तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता है। और जब एक बार फंस जाइएगा ना, तो आपको बेल पे बाहर भी आ जाएगा, लेकिन आपका कैरियर कोई नहीं सुधार सकता है, कोई भी नहीं। और कोई केस आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े हैं ना, तो फिर आपका परिजन ही, आपके जो परिवार वाले रिलेटिव्स हैं वही हेल्प करेंगे, और वो लंबा जाएगा। कितनों आपको हेल्प करवाएंगे ना, तब भी आपको 2 साल तो समझ ही लीजिए, मिनिमम 2 साल। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी कीजिएगा थोड़ा संभल के कीजिएगा, क्योंकि आप सबको टीचर बनना है, सरकारी नौकरी करनी है। इसलिए आप अपना करियर देख लीजिएगा, बाकी आपकी जो मर्ज़ी आप कीजिए। मुझे उससे मैं आपको मना करने वाला कोई नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो आज फीलिंग्स आ रही है अंदर से एकदम हम टूटे हुए हैं, एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। 10 दिन से दौड़ते दौड़ते कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते काटते मेरा दिमाग खराब हो गया है। इसीलिए आप लोगों से हम शेयर कर रहे हैं चीज़ें। और किसी से आप पता कर लीजिए, किसी से भी आप पता कर लीजिएगा, जो भी मतलब आप लोग के रिलेशन में कोई भी अगर भाई बंधु कोर्ट वगैरह या जो इस तरह से अगर पेशे में होंगे, तो उनसे आप पूछ लीजिएगा
कहीं बेल होने के बाद ये नहीं समझिए कि आपको क्लीन चिट मिल गया। ये जो केस है कम से कम 2 साल चलेगा और 2 साल तक आपको सरकारी नौकरी में प्रॉब्लम होने वाला है। जब तक ये केस पूरी तरीके से, हो सकता है 3 साल चले तो 3 साल तक प्रॉब्लम होगा, और जब तक ये पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक आपको ये जो अथी है, मतलब आप सरकारी नौकरी के लिए जो फॉर्म फिलअप वगैरह करते हैं उसमें आपको प्रॉब्लम होने जा रहा है, क्योंकि लास्ट वेरिफिकेशन थाना वगैरह से होता है, उसमें आपका क्रिमिनल केस रहेगा, आपको ज्वाइनिंग नहीं देगी। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप किसी से भी पता कर लीजिएगा, आपको यही बात बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अर्चना जी बोल रहे हैं बहुत ही बदतर स्थिति है इस देश की कानून व्यवस्था। नौकरी उन लोगों का होगा कि नहीं? नौकरी होगा सर, लेकिन फिलहाल तो नहीं होने जा रहा है। बेल से बाहर भी हो जाएंगे तो कम से कम ये पूरा जब तक केस ख़त्म नहीं होगा, क्रिमिनल केस है, ये क्रिमिनल बोल रहे हैं, ये जो केस नंबर जो FIR आ गया है वो ख़त्म होने में कम से कम 2-3 साल लगेगा, तब तक उन लोगों को बहुत दिक्कत होने जा रहा है। राहुल रंजन जी लिखते हैं गवर्नमेंट से निवेदन करना होगा क्लीन चिट देने के लिए। वो तो ठीक है सर, निवेदन करने से गवर्नमेंट सुनती है, और अगर सुन लेती तो अभी तक हम लोग रोड पे होते हैं। एडवोकेट ज़्यादातर चोर होता है, सब खाएगा हो जाएगा पर नहीं, सब कहेगा हो जाएगा पर नहीं होगा। हर्ष गैमर जी लिखते हैं सही बात है, वकील किसी का नहीं होता है, बात सही है, लेकिन हम लोग क्या ही कर सकते हैं? कोई ना कोई वकील पे तो आपको भरोसा करना होगा। तो हम लोग भरोसा किए हैं, वकील हमारा सही है, वकील में दिक्कत नहीं है। अब जज रिजेक्ट कर दे रहा है, जज रिजेक्ट कर रहा है तो वकील क्या ही करेगा? वकील तो बेचारा प्रयास कर ही रहा है। अब ऊपर में जा रहा है, ADJ के पास जा रहा है, जिला जज के पास जाएगा। अब देखिए जिला जज के पास कब हम लोग का डेट आता है। बहुत प्रॉब्लम है भाई, बहुत। अरे सब्जेक्ट का बात क्या है, अभी मंटू कुमार जी अभी सब मूड में नहीं है कि CS में क्या करना है, SST में बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए हैं भाई। कोर्ट कचहरी के चक्कर काट काट के 10 दिन से मेरा एकदम हालत ख़राब है। लेकिन बस आप लोगों को बताना था। लेकिन आप सबसे हम एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, इन सब चक्करों में मत रहिए, किसी भी तरीके से इन सब चक्करों में मत फंसिएगा, मत फंसिएगा, कोई भी मत फंसिएगा। थाना कचहरी कोर्ट कचहरी का चक्कर आया ना, और 353 जो लगाया है नॉन अवेलेबल धारा है, और सरकारी काम में बाधा, और सरकारी काम में बाधा जैसे हम लोग फंसे थे, क्या है, हम लोग सचिवालय पे आंदोलन कर रहे थे, सचिवालय गेट के पास में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो वो लगा दिया कि सरकारी काम में बाधा ही लोग कर रहा है, और वो लगा के और सबको अंदर कर दिया। नॉन अवेलेबल धारा था, बेल दे नहीं रहा है, टाइम इतना ले रहा है। बेल तो देगा लेकिन टाइम ले रहा है। अब JM फर्स्ट क्लास नहीं दिया, अब ऊपर जाना पड़ेगा, अब ऊपर से उसको पैरवी, ऊपर से उसको रिक्वेस्ट कीजिए कि आप दीजिए। कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में नहीं पड़ने का चीज़ है भाई लोग, हम आपसे यही बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बाकी आपकी जैसी मर्ज़ी आप कीजिएगा, लेकिन मेरा तो भाई पर्सनल एक्सपीरियंस, हमको लीगल डिपार्टमेंट का कुछ नहीं जानकारी था, लेकिन अभी जिस तरीके से हम इस चीज़ों में से इन्वॉल्व हुए हैं ना, अभी धीरे धीरे मेरे को समझ में आ रहा है कि कितना कचरा है। समझिए तो एकदम कीचड़ है, ये जो कोर्ट कचहरी का चक्कर है ना, एकदम कीचड़ है। एक बार अगर आप पैर रख दिए तो आप उसको धोते रहिए, सालों साल धोइएगा तभी साफ़ होगा, नहीं तो एक दिन में वो साफ़ नहीं होने वाला है। ऐसा कीचड़ है कोर्ट कचहरी, एक ऐसा कीचड़ है जो एक दिन में साफ़ नहीं होता है। आप उसको सालों साल धोइए तब जाके वो साफ़ होगा। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस तो मेरा कुछ नहीं है, लेकिन जो भी आपके भाई बंधु इन सब चीज़ों से जुड़े हुए होंगे, हमारा एक्सपीरियंस तो 10-12 दिन का है भाई, वही इसी बेस पे हम आपको बता रहे हैं। लेकिन बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है, बहुत टफ़ चीज़ है। और सबसे ज़्यादा टफ है, आप थोड़ा मेहनत करके बाहर आ भी गए, लेकिन ये जो केस ख़त्म होगा बहुत लंबा टाइम जाता है, 2 साल 3 साल जाएगा, उस टाइम तक आपको दिक्कत होने जा रहा है। चारों को दिक्कत होगा, ऐसा नहीं कि एक कैंडिडेट को दिक्कत हो रहा है, चारों को दिक्कत होने जा रहा है। जो भी फंसेंगे उनको दिक्कत होने जा रहा है, हम फंसेंगे तो हमको भी दिक्कत होगा। कोर्ट के लिए सब बराबर है, हम आप कुछ नहीं। इसलिए आप लोगों से ही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इन सब चीज़ों से बचे रहिएगा और अपने आप को बचाइए। और कैरियर बनाने के लिए ठीक है, गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाने के लिए भी ठीक है, एक लीग तरीके का यूज़ कीजिए ताकि गवर्नमेंट पे प्रेशर बने। उल्टा सीधा तरीका पे मत जाइएगा, मैं यही कहूँगा कि उल्टा सीधा तरीका पे मत जाइएगा। और जो तरीका जो लीगल होगा, जो रूल के अकॉर्डिंग होगा, जो लॉ के अकॉर्डिंग होगा,
वो तरीका फॉलो कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर उल्टा सीधा तरीके से जाइएगा, जैसे हम लोग गए थे सचिवालय घेराव में गए थे, अब वो है जो कि प्रतिबंधित एरिया है, प्रतिबंधित एरिया में हम लोग घुस गए, और घुस गए जो फंसा तो फंस गया, फंसा तो उसको अच्छे से फंसा दिया, यही बात है। बाकी आप लोग तो समझ ही रहे हैं। सर ये कौन लोग है जो फिर से 15 तारीख का आंदोलन पर जा रहा है? मोहम्मद शाहनवाज जी, पता नहीं सर, मैं नहीं जानता हूँ आंदोलन के बारे में। मैं तो मतलब पूरा दिन तो कोर्ट कचहरी में कट रहा है। कौन 15 तारीख को आह्वान किए हैं नहीं किए, मैं इसके बारे में नहीं जानता, और मैंने ऐसा कोई वीडियो भी नहीं देखा। अभी जस्ट आप लोगों के बीच आया हूँ, पूरा बारिश हो रहा है पटना में, भीग के आए हैं, नहा धोवा के आप लोगों के साथ आए हैं कि थोड़ा बात शेयर कर दें। और कौन आंदोलन ऑर्गेनाइज किए हैं नहीं किए हैं इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, और ना मैंने ऐसा भी कोई वीडियो देखा है। जस्ट अभी तो आए ही ऑनलाइन में, जस्ट आप लोगों के सामने हुए ही हैं, तो मुझे नहीं जानकारी है। नेहा मल्होत्रा जी, हेलो मैम, हेलो, कैसी हो आप? बस आप लोग सतर्क रहिएगा इन चीज़ों से, जो भी है। आज नियमावली पे कोई चर्चा नहीं हुआ है शिक्षा विभाग में। 18-19 कुछ अथी था, मुहर लगा है, लेकिन शिक्षा विभाग में कोई नियमावली पे चर्चा नहीं हुई। आज भी नियमावली को रोक दिया गया, और जैसा कि आप सुबह सुबह पेपर में भी देखे होंगे कि छठा चरण फिर से स्टार्ट करके वो नवंबर के या दिसंबर तक लेके जाएगा। हम स्टार्टिंग से ही आपको बोल रहे हैं कि दिसंबर से पहले कुछ नहीं होने जा रहा है। लोग उम्मीद लगा के रखे थे 10 दिन में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होने जा रहा है दिसंबर से पहले। अब तो मुझे लगता है कि दिसंबर के अगला साल इन कर जाएगा, 2023 इन कर जाएगा। सुनील यादव कहते, मेरा कहना है आंदोलन करने की जरूरत क्या, जब सरकार बहाली दे रही। सरकार तो बहाली देगी सर, बिल्कुल देगी, उसको भी डर है, उसको भी अगर सरकार में बने रहना है तो उसको जॉब तो देना ही पड़ेगा, उसको भी जॉब देना पड़ेगा, उसके लिए निश्चिंत रहिए। देगी, लेकिन यही है कि डिले करके देगी, कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा की तरह देगी कि हम लोगों को जॉब दे, और अपना पूरा दुनिया में वो प्रचार करेगा। गांधी मैदान से जब अथी बांचेगा, ज्वाइनिंग लेटर बांटेगा, तो पूरा दुनिया में उसको उसी के बेसिस पे अपना अथी राजनीति खेल लेगा। मुझे तो ऐसा ही लगता है। नेहा मल्होत्रा जी, कुछ ठीक नहीं है सर, दिमाग खराब हो गया है। मेरा भी एकदम दिमाग खराब, हम तो खुद फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, 10 दिन से इस तरीके से फ्रस्ट्रेट हो गए। कमल सिंह, नमस्कार, नमस्कार जी। देखिए नोटिफिकेशन 128 सबका आएगा, लेकिन अभी नहीं आने जा रहा है। एक चीज़ आप एकदम क्लियर रहिए, नोटिफिकेशन सबसे पहले स्टेट का आएगा, सबसे पहले ऊपर से बहाली स्टार्ट होगा, ये क्लियर है, एकदम 100% क्लियर है। दीपक कुमार जो हमारे अपर मुख्य सचिव हैं, वो क्लियर शब्द में बोले हैं कि नोटिफिकेशन ऊपर से आएगा, ऊपर से बहाली होगी। वो इंटरवल हो सकता है 10 दिन का हो, 5 दिन का हो, बाकी के जैसे प्राइमरी, जैसे मान लीजिए माध्यमिक उच्च माध्यमिक का निकला तो 10-15 दिन का गैप रखे या महीना भर का गैप रखे, वो गैप मुझे नहीं अच्छे से पता, लेकिन हाँ कुछ ही दिन का गैप में फिर से वो 128 का आएगा, लेकिन बहाली ऊपर से स्टार्ट होगा, एकदम 100% ये बात बोले हैं दीपक कुमार सर का ही हम स्टेटमेंट बता रहे हैं आपको। सीएस के बारे में कल के वीडियो में बोल दिए हैं नीरज कुमार जी, आप कल का वीडियो देख लीजिए, सीएस के बारे में बोले हैं। अब बार बार एक ही बात क्या ही बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा वीडियो हो गया है। बस आप लोगों से यही बोलेंगे कि आप सतर्क रहिए और दिमाग से काम लीजिए, कोई भी के लिए कुछ गलत तरीका यूज़ ना कीजिए, शॉर्टकट यूज़ ना कीजिए कि आपको गवर्नमेंट पर प्रेशर बना के जॉब मिल जाएगा। अगर ऐसा रहता तो हम लोग कम से कम 20-30 बार प्रेशर बनाए हैं, लेकिन गवर्नमेंट देखिए कुछ नहीं की, कुछ भी नहीं की, बशर्ते कि 2-4-10 लड़का का करियर खराब करने के अलावा अभी तक गवर्नमेंट क्या की है? 10 लड़का 20 लड़का का करियर जरूर खराब किया। जितने भी लड़के जो थाना में बॉन्ड भरे हैं ना, जितने भी लड़के थाना में बॉन्ड भरे हैं, सबका प्रॉब्लम होने जा रहा है, सबका प्रॉब्लम होने जा रहा है। एकदम ओपन मंच पे ओपनली बता रहा हूँ आपको, थाना में जितने भी लड़के बॉन्ड भरे हैं उन सबको प्रॉब्लम होने जा रहा है। हम लोगों को लगता है कि थाना में बॉन्ड भर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, सब ओके हो गया, लेकिन नहीं, ओके नहीं होता है। वो सारा को खंगाला जाता है, सारा को खंगाला जाता है, कहीं ना कहीं उन सबको प्रॉब्लम होने जा रहा है। और इतना बार 20-25 बार हम लोग आंदोलन किए, सिर्फ एक ही काम किया गवर्नमेंट, हम लोगों को न नोटिफिकेशन दिया, न जॉब दिया, कुछ नहीं दिया, लेकिन कम से कम 40-50 लड़का का कैरियर जरूर खराब कर दिया है। 40-50 लड़का का कैरियर खराब कर चुका है। आप लोग सतर्क रहिए और सावधान रहिए।
अब वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, हम मिलेंगे फिर बाद में, आप लोगों से कल मिलेंगे। देखते हैं कल अगर कुछ काम रहा हम लोगों को तो करेंगे, तो फिर जैसा होगा अपडेट देंगे आप लोगों को। बाकी मिलते हैं कल। आप लोग सतर्क रहिएगा, मेरी बातों को अच्छे से ध्यान से आप सुन लीजिए, समझ लीजिए, और किसी परिजन जो इन सब चीज़ों से, जो लीगल डिपार्टमेंट, लॉ वगैरह, कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए हैं, उनसे आप सजेशन ले लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि हम गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। फिर आप अपना डिसीजन लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।